यहाँ पर आपके सामने लिखा है हिंदी, हिंदी शब्द लिखा है। हम सिर्फ इस शब्द के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं कि हिंदी शब्द जो है कहाँ से आया, कैसे बना और इसका प्रयोग जो है सबसे पहले किसने किया। जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान देश है। इस पाकिस्तान देश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी बहती है, जिस नदी का क्या नाम है, जिस नदी का नाम है सिंध नदी है। पाकिस्तान की सबसे महत्वपूर्ण नदी भी मानी जाती है। सिंध नदी का उल्लेख ऋग्वेद में भी प्राप्त होता है और सिंधु नदी के आसपास एक नगरी सभ्यता का भी विकास हुआ था भारतवर्ष में। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि जिसको सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी आप उसको जानते हैं, यानी सिंधु से सब लोग परिचित हैं। यहाँ पर एक देश पड़ता है जिस देश का नाम है फारस। फारस देश, वर्तमान में हम उसको कौन सा देश, किस देश के नाम से जानते हैं, तो आप लोग बताएंगे कौन सा देश है। तो फारस देश जो प्राचीन नाम है उसका वर्तमान नाम है ईरान। ईरान देश को हम क्या कहते हैं, प्राचीन काल में फारस नाम से जानते थे, जिसको हम वर्तमान में आज ईरान देश कहते हैं। ये जो ईरानी यानी फारसी लोग थे, जब भारतवर्ष में आए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे से पहले ये पाकिस्तान भी हिंदुस्तान का ही एक अंग था, यानी सिंधु नदी भारतवर्ष की ही नदी थी, जो वर्तमान में अब पाकिस्तान में चली गई है। तो ये जो फारसी लोग थे जब भारतवर्ष में आए तो उनके समक्ष जो सबसे महत्वपूर्ण नदी पड़ी, जो सबसे महत्वपूर्ण नदी, जिस नदी के उन्होंने दर्शन किए फारसी लोगों ने, वह नदी कौन सी थी, तो वह नदी थी सिंध नदी, जो सबसे महत्वपूर्ण नदी दिखाई दी उनको। तो इस सिंध नदी को जब उन्होंने फारसी भाषा में बोला, सिंधु संस्कृत भाषा का शब्द है, इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी प्राप्त होता है। ये जब फारसी लोगों ने फारसी भाषा में बोला सिंध, तो फारसी लोग स का उच्चारण क्या करते हैं, तो स का उच्चारण करते हैं हो। जैसे हम बोले स, फारसी व्यक्ति बोलेगा तो उसको बोलेगा स की ध्वनि को बोलेगा हो, और ध को क्या बोलेगा, द। यानी अगर कोई फारसी व्यक्ति बोले सिंधु तो वह क्या बन जाएगा, तो उसके मुख से जो ध्वनि उच्चारित होगी वह बनेगी। यानी जब फारसी लोगों ने फारसी भाषा में सिंधु नदी का उच्चारण किया तो उनके मुख से क्या निकला, हिंदू निकला। और यही जो हिंदू शब्द था, इसी हिंदू के नाम पर ये आगे चलकर ये हिंद शब्द प्रचलित हुए। मतलब फारसी लोगों ने इस सिंधु नदी के इस पार का जो देश था, सिंधु नदी के इस पार का जो देश था, यानी जिसको भारतवर्ष हम कह रहे हैं, उस भारतवर्ष का नाम ही उन्होंने क्या रख दिया, हिंद देश कह दिया। सिंधु नदी के नाम पर ही उसको वह हिंद देश कहने लगे। और इस हिंद देश में लोगों के द्वारा जो भाषा बोली जाती थी उसको उन्होंने क्या कह दिया, हिंदी कह दिया। हिंद देश भारत को कहा क्योंकि ये सिंध नदी के इस पार का देश था, और इस हिंद देश में लोगों के द्वारा जो भाषा बोली जा रही थी उस भाषा को उन्होंने हिंदी कह दिया। यानी कह सकते हैं कि हिंदी भाषा के लिए सबसे पहले जो शब्द प्रयोग किया गया वह शब्द था हिंदी। यानी हिंदी को पहले हिंदी नहीं कहा जाता था, उसको पहले क्या कहते थे, हिंदी कहते थे। इस हिंदी शब्द का प्रयोग किसने किया, तो इसी फारस देश के रहने वाले थे, एक विद्वान थे, कवि थे, जिनका नाम क्या था, औखी। यानी फारस के रहने वाले एक कवि थे जिनका नाम औखी था। उन्होंने सबसे पहले 1228 ईस्वी में हिंदी भाषा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया, हिंदी शब्द का प्रयोग किया। और यही हिंदी शब्द आगे चलकर क्या बन गया, वो आपका हिंदी बन गया। यानी वर्तमान में जो हम हिंदी बोल रहे हैं वह क्या है, इसी हिंदी से आगे चलकर हिंदी के रूप में विकसित हुआ शब्द है।
अब यहाँ पर एक चीज और हम जानेंगे, हिंदी के शब्द हिंदी से पहले केवल हिंदी के लिए, हिंदी भाषा के लिए हिंदी के शब्द ही केवल प्रचलित नहीं था। इसके पहले कुछ और भी नाम आते हैं जो हिंदी भाषा के लिए प्रचलित है, जैसे हिंदुई शब्द हो गया, इसके अलावा जो है हिंदवी शब्द हो गया। तो हिंदुई और हिंदवी जो शब्द है वह भी हिंदी भाषा के लिए ही पहले प्रचलित था। हिंदी भाषा को पहले हिंदी न कह के हिंदी कहते थे, हिंदुई कहते थे, हिंदवी कहते थे। तो ये तो सभी लोग जान गए हैं कि हिंदी के शब्द का प्रयोग हिंदी भाषा के लिए औखी ने किया था, जो फारस के रहने वाले एक कवि थे। हिंदुई और हिंदवी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो आप सभी परिचित होंगे अमीर खुसरो से। अमीर खुसरो सब परिचित होंगे। अमीर खुसरो उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली नामक गांव के रहने वाले थे और इनको जो है तबला और सितार का आविष्कारक भी माना जाता है। 2 वाद्य यंत्रों का भी आविष्कार इन्होंने किया था। अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि भी माना जाता है। इस अमीर खुसरो के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था जिसका नाम क्या था? खालिक बारी। खालिक बारी नामक ग्रंथ की रचना अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। वैसे अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन बताया जाता है। तो अमीर खुसरो ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम खालिक बारी है। ये खालिक बारी जो ग्रंथ है ये हिंदी भाषा का पहला शब्दकोश है। शब्दकोश समझ रहे हैं? डिक्शनरी। हिंदी भाषा का पहला शब्दकोश पूछा जाए या हिंदी भाषा का पहला डिक्शनरी कौन सा है तो वह कौन सा है? खालिक बारी। इसी खालिक बारी ग्रंथ में अमीर खुसरो ने हिंदी भाषा को हिंदी न कह के क्या कहा था? हिंदुई या हिंदवी कहा था। यानी हिंदी भाषा को अमीर खुसरो क्या कहते थे? हिंदुई या हिंदवी भाषा कहते थे। बाद में क्या हो गया? हिंदी भाषा हो गया। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि हिंदी भाषा को हिंदी नाम किसने दिया? यानी सबसे पहले हिंदी भाषा को हिंदी किसने कहा? जबकि इसके पहले हिंदी शब्द हिंदी कहा जाता था हिंदी भाषा को। इसके पहले हिंदुई कहा जाता था, हिंदवी कहा जाता था। कोई हिंदी भाषा को हिंदी नहीं कहता था। तो हिंदी भाषा को सबसे पहले हिंदी किसने कहा? तो वह कौन है? आइए जानते हैं कि हिंदी भाषा के लिए हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो सरफुद्दीन यजदी। सरफुद्दीन यजदी हैं जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा था। सरफुद्दीन यजदी जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जफरनामा। ये जफरनामा जो ग्रंथ लिखा गया है ये लगभग 1424 से 1425 ईस्वी के आसपास लिखा है। 1424 से 1425 ईस्वी के आसपास ये पुस्तक लिखी गई थी जफरनामा, जिसमें सबसे पहले सरफुद्दीन यजदी ने हिंदी भाषा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? तो हिंदी शब्द का प्रयोग किया। यानी कहा जाए कि हिंदी भाषा के लिए सबसे पहले हिंदी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सरफुद्दीन यजदी ने किया था। एक सामान्य परिचय हम आपको बता दें कि तैमूर लंग का नाम सुना होगा। तैमूर लंग एक मुस्लिम आक्रमणकारी था जो भारतवर्ष में लूटपाट के उद्देश्य से आक्रमण किया था। बहुत सारे भारत में लूटपाट किए उसने अपने सैनिकों के साथ। भारत में बहुत सारे कत्लेआम भी कराए। तो तैमूर लंग चूंकि वह एक पैर से लंगड़ा था इसलिए उसको तैमूर लंग कहा जाता है। तो ये जो सरफुद्दीन यजदी हम आपको बता रहे हैं ये उसी तैमूर लंग का पोता था जो जफरनामा नामक ग्रंथ लिखा था। चूंकि सरफुद्दीन यजदी से आप लोग सामान्य परिचित नहीं है, उसके बारे में यहाँ विशेष चर्चा करना उचित नहीं है। तो सीधे सीधे तैमूर लंग जो इतिहास से संबंधित है उससे जोड़कर हम आपको बता दे रहे हैं कि ये तैमूर लंग का क्या था? पोता था सरफुद्दीन यजदी, जिसके द्वारा हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले हिंदी भाषा के लिए किया। अब यहाँ पर आइए हम आपको बताते हैं कि क्या प्रश्न बनते हैं, क्या क्या प्रश्न पूछे जा चुके हैं, क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं।
तो यहाँ पर पहला टॉपिक हम आपको बताने जा रहे हैं कि पहला प्रश्न क्या बनता है। पहला प्रश्न ये बनता है कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई। तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो वह आपका जो है सिंधु शब्द से। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि हिंदी शब्द जो है ये किस भाषा का शब्द है। जैसे ऑप्शन उसमें दिया रहता है कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, दिया रहता है संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, ऐसे ऑप्शन दिया रहता है। तो ज्यादातर लोग दिमाग में रहता है कि संस्कृत शायद होगा, नहीं तो बहुत सोचते हैं तो हिंदी कह देते हैं, लेकिन बिल्कुल उससे अलग है। यानी हिंदी शब्द जो है, हिंदी शब्द की हम बात कर रहे हैं, हिंदी भाषा की नहीं। हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है, किस भाषा का शब्द है। तो आप क्या बताएंगे, किस भाषा का शब्द है, तो फारसी भाषा का शब्द। किस भाषा का, तो फारसी भाषा का शब्द। तीसरा यहाँ पर महत्वपूर्ण टॉपिक ये आता है कि हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हिंदी भाषा के लिए किसने किया था। तो हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हिंदी भाषा के लिए किसने किया था, तो सर्वदीन यजदी ने किया। ये क्वेश्चन और भी आप ध्यान रखेंगे, जो कुछ परीक्षाओं में, जैसे टीजीटी की परीक्षा में भी पूछा जा चुका है कि अमीर खुसरो ने हिंदी भाषा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। तो अभी हमने जैसा कि आपको बताया है कि अमीर खुसरो ने हिंदी भाषा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है, तो हिंदुई या हिंदवी शब्द का प्रयोग किया है। यानी अमीर खुसरो भी हिंदी को हिंदी न पढ़ के हिंदुई या हिंदवी कहते थे। इस प्रकार से हमने आपको 4 महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें आपको बात किया हमने कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति, हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है, हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हिंदी भाषा के लिए किसने किया था, और अमीर खुसरो ने हिंदी भाषा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया। यहाँ पर 4 हमने प्रश्न डिस्कस किया आपसे। ये महत्वपूर्ण भी है, बहुत सारे विगत परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं, इसलिए आप इनको ध्यान रखें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।